सुनाती हूँ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। जो कल्याणकारी इतने प्रिय श्री रामचंद्र जी भगवान का भजन नहीं करता है और सांसारिक मोह माया में ही लगा रह जाता है, वह मनुष्य बिना सिंग और पूंछ के पशु के समान है। उसकी गिनती फिर जानवरों में होती है। जो विभीषण जी को ये जानते हुए कि वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और उन्हें अपना लिया, उनको हृदय से लगा लिया, यह स्वभाव प्रभु का वानरों को बड़ा ही प्रिय लगा, बहुत उत्तम लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले विधाता, सबके हृदय में बसने वाले, जो सर्व रूप में, हर रूप में, हर जगह प्रकट रहते हैं और भक्तों पे हमेशा अपनी कृपा बरसाने वाले, जो इस वक्त मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं राक्षसों के कुल का नाश करने के लिए, वे श्री रामचंद्र जी अब नीति के अनुरूप अपनी प्रिय वाणी बोलते हैं। सुन कपीस लंका पति वीरा, केहि विधि तरहि जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव यानी कि वानरों के राजा और लंकेश विभीषण जी से पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी नीति बताइए जिससे ये समुद्र, जो इतना गहरा समुद्र है, उससे कोई नीति सूझ रही है कि हम उससे पार जा सकें। इसमें तो अनेकों भयानक मगरमच्छ, सर्प और अनेकों खतरनाक मछलियां इसके अंदर रहती हैं, जिसको मुझे नहीं लगता कि हम इसको पार कर पाएंगे। बड़ा कठिन कार्य है ये। कह लंकेशु सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। जग पिता तपि नीति असि गाई, विनय करहि सागर सन जाई। अब विभीषण जी, लंकेश जी कहते हैं कि प्रभु, आपका एक ही अग्निबाण करोड़ों समुद्र को सुखा सकता है, फिर भी मेरे विचार से आप एक बार सागर यानी समुद्र से हाथ विनय कर लीजिए, विनती कर लीजिए हाथ जोड़ के। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके पूर्वजों में बड़े हैं, आपके कुल गुरु रहे हैं, वो कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे हम लोग ज्यादा बिना प्रयास किए सागर के उस पार मनुष्य और वानर उतर जाएंगे। सखा कहीं तुम नीक उपाय, करहि देव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। अब श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि हे मित्र, तुमने ये उपाय तो बहुत अच्छा बताया है, और देखो जो देव चाहते हो, अगर देव ऐसा चाहते हैं, समुद्र देव भी, तो बहुत अच्छा उपाय है ये। लेकिन ये बात जो है विभीषण जी की और श्री रामचंद्र जी की हुई थी, ये लक्ष्मण जी के मन को नहीं भाती, उनको नहीं अच्छी लगती कि मेरे भैया किसी के आगे याचक बने, उससे कुछ मांगे। और राम की बातें, श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर उन्हें अत्यंत दुख भी होता है लक्ष्मण जी को। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सहि सिंधु करहि मन रोसा। कादर मन कहु एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। अब लक्ष्मण जी अपने भैया श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे नाथ, इसका कोई भरोसा भी है कि पता नहीं रास्ता दे कि ना दे, कोई उपाय बताए कि ना बताए। और मन में क्रोध लाइए, अपने मतलब गुस्सा लाइए अपने मन में, और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव शब्द तो मन को तसल्ली देने वाला बस एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव करके पुकारते हैं। आप अपने मन में क्रोध लाइए और समुद्र को सुखा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इससे याचिका करने की। ऐसा लक्ष्मण जी अपने मन का जो भाव है वो अपने भैया को बताते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहे प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई।
लक्ष्मण जी की बातें सुनते हैं श्री रामचंद्र जी और हंसते हुए कहते हैं, हाँ ऐसा ही करेंगे, तुम थोड़ा अपने मन में धैर्य बनाए रखो। और इतना समझा के श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे चले जाते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने समुद्र देवता को शीश नवाया और फिर समुद्र के किनारे कुश बिछा के उसी पर बैठ गए। और जब विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के पास गए हैं जिस दिन, उसी दिन फिर पीछे से रावण ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ वहां देख कर आओ वहां पे क्या हो रहा है, विभीषण का क्या हाल है, या फिर रामचंद्र जी की वानर सेना या वो लोग क्या कर रहे हैं। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परिनेह। अब उन्होंने अपने माया से वानर का रूप धारण कर लिया उन दूतों ने, और सारी लीलाएं वहां पर देखी और अपने हृदय में ही प्रभु का गुणगान करने लगे कि प्रभु शरणागत को अपने शरणागत के उनके मन में कितना प्रेम है, वो शरणार्थियों को कितना प्रेम भाव देते हैं। प्रकट बखान नहीं राम स्वभाव, अति सप्रेम गापि सरि दोराउ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पही आने। फिर जब वो गुणगान में खो गए प्रभु की, मतलब जो उनकी कृपा दृष्टि की बड़ाई करने लगे, उनकी भक्ति भाव में खो गए वो दूत, तो अपने असली रूप में आ गए, अपनी राक्षस वाले रूप में आ गए और भूल गए कि हम वानर रूप धारण किए हुए थे। और वहां की वानर सेना ने उनको पहचान लिया कि ये तो मतलब दुश्मन के दूत हैं, राक्षस हैं, और उन लोगों ने उन्हें पकड़ के वानरों ने बांध दिया। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठमहु निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाय, बांधि कटक चहुपास फिराए। अब सुग्रीव जी कहते हैं, जब सुग्रीव जी के पास वानर लोग उन दोनों को ले जाते हैं, सुग्रीव जी बोलते हैं कि इन राक्षसों का अंग भंग करके भेज दो इनको। और सुग्रीव की इतनी ही बात सुनते सारे वानर लोग उन पे झपट पड़ते हैं और फिर दूतों को बांधकर सेना के चारों तरफ घुमाया जाता है। बहु प्रकार मारन कपिलागी, दीन पुकारत तदपि न त्यागी। जो हमार नासा काना, जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। और अनेकों प्रकार से उन्हें पीटने लगे, मारने लगे और उनके बहुत अनुग्रह करने पर भी उन्हें नहीं छोड़ा। तो वो दूत बोल रहे हैं कि जिसने भी हमारा नाक कान काटा उसको कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है कि अगर हमारा नाक कान किसी ने काटा तो। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती। अब जब वो दूत लोग ऐसी बातें बोलने लगे तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई और उन्होंने उन दूतों को अपने पास बुलाया और उनको छोड़ा दिया कि छोड़ दो, रहने दो। अब भाई कसम दे दिए हैं श्री रामचंद्र जी की, तो छोड़ दो इनको। और अपनी एक पत्रिका दी कि जाके इनको अपने लंकेश, जो अब इस वक्त लंकेश रावण है, उनको दे देना कि लक्ष्मण के और लक्ष्मण के जो वचन है वो उनसे कह देना। और रावण के हाथों में ये चिट्ठी देना और बोलना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को सुनो और उस पर विचार करो। कहूँ मुखागर मूड सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु नता, आवा कालु तुम्हार। ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं उन दूतों से कि ये रावण से जाके बोल देना। फिर उस मूर्ख से जवानी भाषा में कहना, मुंह से जो मैं बता रहा हूँ उसको कहना कि कृपा से भरा हुआ संदेश मेरा कि सीता जी को वापस श्री रामचंद्र जी को आदर सहित कर दें, नहीं तो आज तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। अब लक्ष्मण जी के चरणों को शीस नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणगान और कथा का वर्णन करते हुए वो दूत तुरंत ही चल दिए और श्री रामचंद्र जी का यश गाते हुए लंका में प्रवेश कर रहे हैं और रावण जी के चरणों में शीस नवा रहे हैं, मतलब लंका पहुंच गए हैं। बिहसित सानन पूछी बाता, कह
कहसी न सूक आपनि कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी जाहि मृत्यु आई अति नेरी। अब दसमुख रावण हंसकर बात पूछ रहा है कि अरे सूक, जो उनका दूत था उसका नाम सूक था, अपनी कुशल कहो, सब ठीक है। और फिर विभीषण का समाचार पूछ रहा है कि कैसा है वो विभीषण, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी होई हैं जो कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु की से कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्खों ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। विभीषण को कह रहे हैं कि उस मूर्ख ने अच्छा खासा राज यहाँ पे कर रहा था और उसको त्याग दिया, अभागा। और जो जोंक में जब कीड़ा लगता है तो जोंक के साथ घुन भी पिस जाता है, वही घुन हो गया है वो। उसकी भी मृत्यु उन वानर सेनाओं के साथ साथ आ गई है और मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों का सेना का हाल भी बता दो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं कि काल ने उन लोगों को यहाँ भेज दिया जिनकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। ये बात रावण जी बोल रहे हैं। जिनके जीवन कर रखवारा भयहु मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन की रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र कर रहा है, कि मतलब लंका और जो सेना है उसके बीच में समुद्र है। अगर वो समुद्र नहीं होता तो अब तक मेरे राक्षस उन सेनाओं को खा चुके होते। यह अभिमानी रावण ऐसा सोच रहे हैं कि समुद्र ने उनकी रक्षा कर रखी, अभी तो बचे हुए हैं वो लोग। फिर उन तपस्वियों की भी बात बता जिनके हृदय में मुझे लेकर बड़ा डर है। मतलब इतना अभिमान हो चुका है रावण को, वो लग रहा है कि स्वयं श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी उससे डर रहे हैं। कि भई भेंट के फिर गए श्रवण सुजस सुनी मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई है और कानों से मेरा यश सुन के, मेरा ही गुणगान सुन के लौट आया वहां से। शत्रु सेना का तेज बल बता, और बता ऐसे भौचक्का होके क्या देख रहा है। ये रावण पूछ रहे हैं सूक से। नाथ कृपा करि पूछहु जैसे मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जातहि राम तिलक तहि सारा। अब दूत ने कहा कि हे स्वामी, आप जैसी कृपा करके मुझसे पूछ रहे हैं वैसे ही अपने गुस्से को त्याग कर मेरी बात को सुनिएगा और मेरी बात पे विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से मिला तभी उनके पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी ने उनका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमहि सुनि काना कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे राम शपथ दीने हम त्यागे। अब बोल रहे हैं कि जैसे ही वहां की वानर सेना ने जाना कि हम रावण के दूत हैं, वैसे ही वो हमारे कान नाक काटने के लिए एकदम तैयार हो गए, लालायित हो गए और अनेकों प्रकार की हमें कष्ट देने लगे। श्री रामचंद्र जी की जब हमने उन्हें सौगंध दी तब जाकर हम अपने प्राणों की रक्षा कर पाए हैं। पूछहु नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना का पूछा ना, तो वो तो 100 करोड़ मुखों से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता है। अनेकों रंग के भालू वानर वहां पर हैं जो भयंकर मुख वाले हैं और जिनका शरीर अत्यंत विशाल और भयानक है। जहि पुर दहु तिहतहु सुत तोरा सकल कपिन महते ही बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया था और आपके बेटे अक्ष कुमार को मारा था उसका बल तो फिर भी थोड़ा है, उससे असंख्य नाम वाले बड़े बड़े वानर बलवान जो कि भयंकर योद्धा हैं और अत्यंत ही विशाल हैं उस सेना में हैं। द्विविंद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी। दधिमुख के हरि निसट सठ जामवंत बलरासी। द्विंद मयंद नील नल अंगद
गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निसठ, सठ और जामवंती ये सभी बल की खान हैं, बल की राशि हैं। हे कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तीनहि, तृण समान त्रिलोकहि गनहि। अब कह रहे हैं सुग जी कि उनकी वानर सेना में जितने भी वानर हैं वो सब एक से बढ़कर एक सुग्रीव के समान ही बलवान हैं, करोड़ों की संख्या में हैं। उनको श्री रामचंद्र जी की कृपा है और उनके पास अतुलनीय बल है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, और वो तीनों लोग को एक तिनके के समान समझ रहे हैं। अस मैं सुना श्रवण 10 खंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुमहि जीते रन माही। अब सुख कह रहे हैं, हे दशानन, मैंने अपने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उन सेना में ऐसे कोई भी ऐसा वानर नहीं है जिससे आप जीत पाएं, सभी आपसे जीत लेंगे, विजयी हो जाएंगे। परम क्रोध में जहि सब हाथा, आय सुपे न देहि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, पुरहि नता भरि कूधर विशाला। सबके सब अत्यंत गुस्से में हैं और हाथों को हमेशा मींचते रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा है और सिर्फ रघुनाथ जी की आज्ञा पर ही चलते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से लाके उस समुद्र को भाट देंगे, मतलब उसमें समुद्र में बड़े बड़े पत्थर लाके डाल देंगे। किसी न किसी प्रकार से हम लोग समुद्र से किसी न किसी प्रकार से उस समुद्र से हम रास्ता निकाल ही लेंगे, ऐसा वो वानर लोग भी सोच रहे हैं। मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत हई लंका। अब इस प्रकार से हाथों को मल रहे हैं, गुस्से में गरज रहे हैं और जैसे लग रहा है कि रावण को धूल में मिला देंगे, और सारे वचन और सारे वानर ऐसी बातें बोल रहे हैं और गरज रहे हैं, गुस्से में चिल्ला रहे हैं, मानो लंका को अभी का भी वो अपना निगल जाएंगे। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही बहुत शांत हैं पर बहुत ही सूरवीर हैं। उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं, ऐसी है उनकी वानर सेना श्री रामचंद्र जी की। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शीस सहत सत सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रात ही पूछहु नैनागर। श्री रामचंद्र जी ने अपने सामर्थ्य, बल और बुद्धि, अधिकताओं लाखों शेष हैं उनके पास। वे एक ही बाण से अब सारे अनेकों समुद्रों को, सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं, परंतु उन्होंने नीतिपूर्ण बात करी और आपके भाई यानी कि विभीषण जी से कोई अच्छी नीति पूछी है कि हम समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। मतलब आपके भाई ने श्री रामचंद्र जी को बोला है कि जाइए आप समुद्र से रास्ता मांगिए, उनसे विनती कीजिए। और दूत के ये वचन सुनते ही रावण बहुत तेज हंसने लगा और बोला कि ऐसी बुद्धि है तभी तो वानर सेना है उसकी, वानरों को सेना बनाकर लाया है और उसके पास बुद्धि नहीं है। रावण ऐसा सोच रहे हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक है कि एक तो विभीषण डरपोक है और उसकी बातों को मान के चले हैं समुद्र से रास्ता मांगे श्री रामचंद्र जी। वो समुद्र जो कि अब बड़ा हठी है, अपना रास्ता थोड़ी छोड़ेगा। अरे मूर्ख, अब झूठी बड़ाई मेरे सामने मत कर सूख। मैं जान चुका हूँ कि राम कितना बलवान है और कितनी बुद्धि है उसके पास।
सचिव समीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, उसे जगत में कोई विजय या विभूति नहीं मिल सकती, कहाँ उसको कोई ऐश्वर्य प्राप्त होगा। दुष्ट रावण की वचन सुनकर दूत को बहुत ही क्रोध आया और उसने अच्छा मौका जानकर श्री लक्ष्मण जी की पत्रिका उनको दे दी रावण को। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर ली नहीं रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और दूत ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने ये पत्र आपको देने के लिए कहा है। हे नाथ, इसे पढ़कर किसी से पढ़वा लीजिए और अपनी छाती को, अपने सीने को ठंडा कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से पकड़ लिया और मंत्री को बुलवाकर उसे मूर्ख से बचवाने लगा कि बोलो इसमें क्या लिखा है। बातन मनहि रिझाहि सट, जनि खालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, सर विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा है, अब वो मूर्ख पढ़ रहा है कि पत्रिका में लिखा है, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन में अपने विचार कर रहा है, अपने मन को मना ले रहा है, अपने कुल का नाश करेगा। भ्रष्ट, श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध तो तुझे विष्णु, स्वयं ब्रह्मा जी और महेश शंकर जी भी नहीं बचा सकते। अगर उनकी भी शरण में जाएगा तब भी तुझे कोई नहीं बचा सकता। की तजी मान अनुज इब, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान को छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह श्री रामचंद्र जी के शरण में आ जाओ, और नहीं तो तुम्हारे पूरे कुल का प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण से सर्वनाश हो जाएगा, पतंगे के समान। सुनत सभै मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। अब मन से तो रावण बहुत भयभीत हो गया है, मतलब डर गया है, लेकिन जो सभा में लोग बैठे हैं उनको दिखाने के लिए बनावटी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाता है और बोलता है कि पृथ्वी पर पड़ा हुआ है ये तपस्वी और आकाश को पकड़ने की बात कर रहा है, यानी कि डींगे मार रहा है। मतलब सभा में जितने लोग हैं उनको तसल्ली दे रहे हैं कि लक्ष्मण में कोई, इस पत्रिका में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है उन्होंने या कही है जिससे हम लोग डरें। वो तो एक तुच्छ तपस्वी हैं, हम लोग अब क्या बिगाड़ सकते हैं। ऐसा रावण अभी भी अभिमानवश सोच रहे हैं। कहा सुखनाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अब रावण का दूत सूख कह रहा है कि हे नाथ, अभिमान का रास्ता छोड़ दीजिए, अपने घमंड को त्याग दीजिए और इस पत्रिका में जो लिखा है उस पर थोड़ा विचार कीजिए और मेरा वचन मानिए। हे नाथ, श्री राम जी से जो आपने दुश्मनी कर रखी है उसको त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जगपि अखिल लोक उर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एकहु धरहि। श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है बहुत ही कोमल हृदय के हैं, वो बहुत ही कोमल हृदय के हैं। उनसे आप मिलेंगे तो प्रभु आप पे भी कृपाल शक्ति रखेंगे, आपको भी अपने हृदय में वास देंगे और आपकी जितनी भी आप नहीं फिर से पढ़ते हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जगपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर उपराध न एको धरहि। यद्यपि श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बहुत ही कोमल है और आपसे मिलते ही आप पर भी वो कृपा ही बरसाएंगे और आपके सारे अपराध अपने हृदय से वो हटा देंगे। ऐसा सूख समझा रहा है रावण को। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैदे ही, चरण प्रहार कीन सटते ही। माता जानकी को श्री रामचंद्र जी को वापस कर दीजिए, इतना ही कहना प्रभु मेरा मान लीजिए। जैसे ही इतना बोलते हैं सूत जी, रावण गुस्से में आकर उन पे लात का प्रहार कर देता है।
नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। अब वो भी विभीषण की प्रकार से उन्हें प्रणाम करता है, शीश नवाता है और वहां से चला जाता है श्री रामचंद्र जी की शरण में, और अपनी सारी व्यथा श्री रामचंद्र जी को सुनाता है। और श्री राम प्रभु उस पर कृपा बरसाते हैं और वो अपनी जो उसका अपना असली रूप था ऋषि का, मुनि का स्वरूप प्राप्त करता है। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पग धारा। अब शिव जी कहते हैं कि हे उमा, वह ज्ञानी मुनि था, सूप जो था वो एक ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण उसकी यह दशा हुई, और श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वो अपने गति को प्राप्त हुआ, मुनि का रूप पाया उसने और अपने आश्रम की ओर चल दिया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने ही जैसे अटखेलियां कर रहा है, वैसे ही अपनी लहरों को वो उतार चढ़ाव लेते हुए अपने गति में है। तब श्री रामचंद्र जी को बहुत क्रोध आता है और बोलते हैं, हे लक्ष्मण, जाओ मेरा धनुष बाण लेकर आओ, और आज इसे मैं अपनी बाण से सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। किसी ऐसे व्यक्ति जो उसके लायक ही ना, उससे वो उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। ये श्री रामचंद्र जी क्रोध में कह रहे हैं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। अब ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, और क्रोधी से शांत की बातें, और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे किसी ऊसर में आप बीज डाल दें तो उसमें फल नहीं होगा, खेती नहीं हो पाएगी। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु बिसख कराला, उठी उठई उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धनुष पे बाण चढ़ा दिया और अग्नि बाण का संधान कर लिया, और समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि ज्वाला उठ गई। मकर उरग झसगन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक धार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगरमच्छ, सांप, मछलियों का समूह व्याकुल होने लगा, परेशान होने लगा उसकी गर्मी से बाण की, और समुद्र के जीवों को जलता जानकर सोने के थाल में अनेकों मणियों और रत्न को लेकर स्वयं समुद्र ब्राह्मण के रूप में सामने आ गए श्री रामचंद्र जी के। काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सीज। विनय न मान खगेश सुनु, डाट ही पई नवनीज। अब काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, फिर भी जब तक केले को काटेंगे नहीं तब तक वो फल नहीं देगा। इसी प्रकार से जो नीच होते हैं वह विनय को नहीं मानते, उन्हें डांटने पर ही वो झुकते हैं। सब है सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। अब समुद्र ने बहुत डरते हुए प्रभु के चरण को पकड़ लिया और बोला, हे नाथ, मेरे सब अवगुणों को, दोषों को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी तो प्रकृति ही है जड़, इनका स्वभाव ही ऐसा है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस अहाहि, सोते ही भांति रखे सुख लहाहि। आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि को इसी प्रकार से रचा है, उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने भी यही गाया है प्रभु। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है।
प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, आपने अच्छा ही किया जो मुझे दंड दे दिया, किंतु ये जो मेरी मर्यादा है ये आप ही की बनाई हुई है श्री राम प्रभु। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री सबको उन्हीं के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, जो जैसा समझते हो। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुक न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपील श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। हे प्रभु, आपकी प्रताप भर से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना समुद्र के उस पार चली जाएगी, लेकिन इसमें फिर मेरी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। आपकी बातों का तो उल्लंघन ही नहीं हो सकता, ऐसा वेदों में कहा गया है। अब आपकी जो इच्छा हो वो आप करिए प्रभु, जो आपको अच्छा लगे। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटुक, तात सो कहु उपाय। समुद्र की अत्यंत विनती और वचन को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे तात, जिस प्रकार से भी मेरी वानर सेना उस पार उतर जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। अब समुद्र जी कह रहे हैं, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, जिन्होंने लड़कपन में ऋषि मुनियों से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैरने लगेंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करहु बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जहि यह सुजस लोक तिहु गाई। और समुद्र जी कहते हैं, मैं भी प्रभु आपके प्रभु को अपने हृदय में रखकर जितना भी मेरा बल है उसको लगाकर आपकी सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार से आप समुद्र को बांध दीजिए और आपका तीनों लोकों में गुणगान होगा। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर पन पीरा, तुरतहि हरे राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट में रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुना और उसे तुरंत ही दूर कर हर लिया और अपने बाणों से उन दुष्टों का नाश कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पादोदि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र बहुत ही प्रसन्न हुए और सुखी हो गए। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर भगवान के चरण कमलों की वंदना की और समुद्र जी चले गए। निज भवन गबनहु सिंधु श्री रघुपतहि, यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथापति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुणगना। तजि सकल आस भरोस गामहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र के अपने घर चले जाने के बाद श्री रघुनाथ जी समुद्र के अपने घर चले जाने के बाद श्री रामचंद्र जी उनकी सलाह से, जो उन्हें अच्छी लगती है, यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग दे और निरंतर प्रभु का गुणगान कर, उनकी भक्ति कर। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सागर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा वो बिना किसी जहाज या बिना किसी सहारे के भवसागर के पार हो जाएगा, तर जाएगा। आज आपका ये सुंदर कांड हिंदी अनुवाद समाप्त हो चुका है। जय श्री राम।